हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर एट एग्जाम बट। मैं आपके यहाँ पे CUT PG 2023 सोशियोलॉजी, जिसका कोड है PGQP15, उसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। हमारे कई लेक्चर्स आ चुके हैं। इन्हीं लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हमारा जो नया लेक्चर है, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड। सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे उद्भव हुआ उसका, पर्टिकुलरली इन फ्रांस, उसकी बात करूंगा। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब बातों को हम लोग इस आने वाली सीरीज में, इसके कई सारे लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। एंड उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी का वास्तव में एक डिसिप्लिन के रूप में उद्भव करने की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, और उसके पीछे मेजर रीजंस क्या थे, क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन बना और फाउंडेड हुआ। इसके बाद वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट अगस्ट कॉम्ट, उनका क्या रोल था, सेंट साइमन का क्या रोल था, क्योंकि ये हमारे इनिशियल थिंकर्स हैं। क्लासिकल थिंकर्स में अगस्ट कॉम्ट को जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, तो उनका क्या रोल था, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर की स्टडी करेंगे। देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट जॉर्ज जीमेल, एंड उसके साथ ही साथ हम लोग बेबर, मार्क्स, इन सब हमारे जो क्लासिकल थिंकर्स हैं इनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की वेरी फाउंडेशन को समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम सोशियोलॉजी को समझें कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल लाइफ ऑफ ग्रुप्स, इंटरेक्शन एंड सोशल बिहेवियर। फ्रेंड्स, मैं इसकी आपको एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, ऑफ social relations in general and social groups and institutions in particular। सोसाइटी और स्पेशली सोशियोलॉजी, माफ करिएगा, सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोशल रिलेशंस की, सोशल ग्रुप्स की। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो सोशल ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है, तो उनका स्टडी करना किसका सब्जेक्ट मैटर है, सोशियोलॉजी का। किसका वर्क है, सोशियोलॉजी का। और सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन में हमारे सोशल रिलेशंस को फाउंड करने के लिए क्या होते हैं, कई सोशल इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। आइदर आई टॉक अबाउट फैमिली, मैरिज, किनशिप and many other institutions like political institutions, economic institutions, social educational institutions and many more। तो कई सारे institutions सोसाइटी में जो सोशल रिलेशंस हैं उनको बनाने के लिए अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके साथ ही साथ इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमारी जो सोशल प्रोसेसेस हैं वो बढ़ती हैं। हमारा जो जिंदगी जीवन में जो सारे हैपनिंग्स होती हैं और जो एक जीवन जीने का एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है, वे ऑफ लाइफ होता है, that is all decided और that is dependent on your social institutions। सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही आप किसी काम को करने के सक्षम होते हैं या वो आपको लेजिटिमेसी देते हैं। जैसे फैमिली है, स्पेशली आई टॉक अबाउट मैरिज। मैरिज क्या है, आपको मेंटेन करने के लिए, एक अपने अपोजिट जेंडर से मेंटेन करने के लिए एक क्या देता है, सैंक्शन देता है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ मेंटेन कर सकते हैं। तो इनका एक मेजर रोल होता है सोशल रिलेशंस में। फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको सोशियोलॉजी का डेफिनेशन समझ में आया होगा। इसके साथ ही आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड। तो फ्रेंड्स, यदि हम सोशियोलॉजी के इमरजेंस की बात करें तो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन came into existence in 19th century। That's why in the very first line I wrote that it is only about 150 years old। this discipline समाजशास्त्र जो है आपका सिर्फ 150 years या मैं कहूँ 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी सिर्फ 150 साल पुराना यदि मैंने बोल दिया तो सोसाइटीज जो हैं या जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, लोगों ने सोसाइटी में रहना सिर्फ 150 साल पहले उपयोग में लाया या यूज में लाया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी लोग सोसाइटी में रहते थे। बट द पॉइंट इज हियर कि जो पहली स्टडी एज ए डिसिप्लिन सोशियोलॉजी को एस्टेब्लिश करने की जो बात हुई वो 150 साल पहले हुई, और जिसमें मेजर प्रोपोनेंट जो हैं आपके कौन है, कॉम्ट। हालांकि इससे पहले 1332 में 1332 में इब्न खालदून ने अपनी बुक में, और उनकी बुक का नाम था मुकद्दिमा नाम की उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इजिप्ट से थे वो, तो उन्होंने इजिप्ट में किस तरह की सोशल प्रिवेलिंग्स थी, किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम था, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, उन सब की बात की है अपनी बुक मुकद्दिमा में। फ्रेंड्स, लेकिन
हम उसको वेरी फाउंडेशन नहीं मानते हैं, उनको एक सोशल थिंकर्स के रूप में देखते हैं और कहा जाता है कि ही इज ऑल्सो फादर ऑफ सोशियोलॉजी। बट बेसिकली हम एक जो सिस्टम होता है, एक जो सीक्वेंस होता है, उसमें कॉम्ट को एज अ फादर डिनोट करते हैं। एनीवेज, तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि एक साइंटिफिक तरीके से देखें तो सोशियोलॉजी सिर्फ 150 साल पुराना है। दैट्स व्हाई इट इज अ यंग डिसिप्लिन, मोस्टली डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वार के समय इस तरह की सोसाइटी में केओस थी, टायरेनी थी, उन सब से निपटने के लिए, ताकि सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक सोल्यूशन प्रदान कर सकें, एक ऐसे डिसिप्लिन की हमें जरूरत पड़ी जो इन सबको टैकल डाउन कर सकता था, इन प्रॉब्लम्स को टैकल डाउन कर सकता था। एंड सोशियोलॉजी वाज देयर टू टैकल डाउन ऑल दीज थिंग्स। फ्रेंड्स, जैसे कहा जाता है कि सोशियोलॉजी इज नॉट, बहुत फेमस कोट है कि सोशियोलॉजी ऑलवेज स्टडीज व्हाट इट इज। सोसाइटी में क्या प्रिवेलिंग है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। वी डू नॉट से दैट व्हाट शुड बी। हम ये नहीं कहते हैं कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, ये सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता। हमें क्या पढ़ाया जाता है कि सोसाइटी में क्या है। बट मैं यहां बात कर रहा हूं कि वर्ल्ड वार के बाद जो प्रॉब्लम्स है उनको टेकल डाउन करने का वर्क सोशियोलॉजी कैसे करेगा। तो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है सोशल वर्क। सोशल वर्क का क्या काम होता है, कोई सोशल प्रॉब्लम है उसको एक सोल्यूशन प्रदान करना। तो सोशियोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन वो अप्लाइड नहीं हो सकती है, बट उसकी जो सब ब्रांच है या उससे निकली हुई ब्रांच है, वो उसमें सोशल वर्क के थ्रू आप किसी को भी प्रॉब्लम को टैकल डाउन करने में हेल्प कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। इसके लिए यदि और समझ में नहीं आया तो रॉबर्ट बी स्ट्रीट की जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की एक वीडियो बनाई, उसको आप जाके देखिए। उसमें मैंने बताया कि सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस, नॉट अप्लाइड वन। तो वो प्योर साइंस है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए है और समझने के लिए सोसाइटी को, कि सोसाइटी में जो भी प्रिवेलिंग है वो किस तरह से है। हम ये नहीं कहेंगे क्या होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से सोसाइटी क्या होती है इसको जान लेते हैं। सोसाइटी क्या है, मैं कई बार अभी टर्म एक यूज कर चुका हूं कि सोसाइटी, तो सोसाइटी को जान लेते हैं। सोसाइटी इज नथिंग बट इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मेंटेनिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ कल्चर। फ्रेंड्स, हर एक सोसाइटी का एक कल्चर होता है जिसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, फॉलोवेज, मोड्स, कस्टम्स एंड मेनी मोर थिंग्स, सैंक्शंस, कंट्रोल्स एंड बहुत सी चीजें होती हैं, मैरिज, फैमिली, किनशिप, एवरीथिंग आपका कल्चर का एक पार्ट होता है। तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का, तो सोसाइटी में लोग एक ग्रुप में रहते हैं, बट वो ग्रुप में रहते हैं उनके बीच एक सिस्टमैटिक एंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड, मोर फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए उन लोगों के बीच में। तो एक क्या फॉर्मेट करता है, इट इज द फॉर्मेशन बेसिस ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के फॉर्मेशन का बेस बनता है। तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में मैं आपको सोसाइटी आपको समझ में आया होगा, आई होप। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में एज जो इसको सेपरेट साइंस बनाने के लिए जो वर्क किया, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दुर्खाइम का हुआ, कॉम्ट का हुआ, स्पेंसर का हुआ, इन्होंने लीड रोल लिया सोशियोलॉजी में। इसके बाद इसको सोशल वर्क से अलग किया गया, क्योंकि सोशल वर्क का क्या काम था, सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल डाउन करना। सोशियोलॉजी नॉट कंसर्न्ड विद द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए नहीं है कि व्हाट शुड बी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, नॉट विद सोशल प्लानिंग और डायरेक्टेड चेंज। एक डायरेक्ट नहीं करता है किसी चीज को, या किसी इंस्ट्रक्शन देने का काम सोशियोलॉजी का नहीं है। इट्स रिसर्च कैन हेल्प इन बेटर प्लानिंग, बट यदि हमने किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रखी है, दैट इज योर प्योर टाइप ऑफ नॉलेज, यदि वो हमारे पास प्योर नॉलेज है, तो हम उससे नॉलेज के थ्रू उस सोसाइटी को, जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्योस है, उसको टैकल डाउन जरूर कर सकते हैं। तो स्टडी, इसीलिए मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जो सोशियोलॉजी की स्टडी करेगा वो क्या होगा, कौन होगा, वो सोशियोलॉजिस्ट। बट उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो एक प्रॉब्लम है उसको टैकल डाउन करने वाला क्या होगा, एक सोशल वर्कर होगा। एक सोशल वर्कर इस नॉलेज को पढ़ेगा तो वो इसको यहाँ पे अप्लाई करेगा। जो यहाँ इस सोशल वर्कर है, ये सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, इसको सोशियोलॉजी का पर्टिकुलर नॉलेज भी नहीं है सारा, लेकिन वो इसको यूज कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सोशियोलॉजी का इन इटसेल्फ ये वर्क नहीं है कि उस सोसाइटी में जाके आपसे कहे कि ये होना चाहिए, लेकिन उसके थ्रू हम जरूर सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल डाउन करते हैं। तो इट इज नथिंग बट इट इज डिवीजन ऑफ लेबर। भाई यहाँ पे जो पर्सन है वो अलग है, यहाँ पे अलग पर्सन है, तो डिवीजन ऑफ क्या है, लेबर है। क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। ज्यादा होच पोच हो गया, इसको साफ कर देता हूं मैं।
ओके। तो फ्रेंड्स उस टायरेनी को क्या हुआ 1789 में यस, लेट मी रफ इट, ओके यस, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन को कहा जाता है कि ये सोशियोलॉजी के इमरजेंस का एक मेन रीजन बना या मेन फैक्टर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंड्स इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली 1789 में 14 जुलाई को जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें जो आपके लुई 16वां था उसका तख्ता पलट हुआ था, उसको मार दिया गया था। तो फ्रेंड्स वहाँ पे कई थिंकर्स हैं, जो थिंकर्स हैं वो जो लोगों ने राजा के प्रति इस तरह का विद्रोह किया, वो कहीं ना कहीं रीजन था एनलाइटनमेंट का। तो एनलाइटनमेंट पीरियड से ही सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने की बात होने लगी थी। तो उसमें क्या हुआ कि उसको साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए जो मेजर फैक्टर्स है जो पहले से चल रहे हैं, ये रेनेसा के पीरियड से चल रहे हैं। रेनेसा में कॉमर्शियल रेवोल्यूशन की बात करें, आने वाली स्लाइड्स में और आने वाले लेक्चर में उसको हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि पूरे इमरजेंस को, सोशियोलॉजी के पूरे इमरजेंस को एक वीडियो में कवर अप करना मुश्किल नहीं। तो उसको हम लोग देखेंगे, तब बताएंगे। अभी मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करता हूँ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस समय जो सोसाइटी थी इसलिए फ्रांस की, वो 3 पार्ट में, जो पूरा स्ट्राटा था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। सबसे पहले क्या थे? नोबल्स थे, क्लर्जी था, या मैं ये कहूँ कि क्लर्जी को ऊपर रखते हैं क्योंकि वो पोप हैं, इसलिए इनको ऊपर रख लेते हैं। ओके, वैसे इन दोनों को आप इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, बट क्लर्जी, पंडितों को ऊपर रखा जाता है अपने यहाँ भी, तो उनको भी रख देते हैं क्लर्जी। इसके बाद नोबिलिटी थी, जो राजा महाराजा थे उस समय वहाँ पे, जो रॉयल फैमिली से आते थे, वो नोबिलिटी थी। फिर थे कॉमनर्स। तो सोसाइटी में क्या है, एक स्ट्राटिफिकेशन है, और ये स्ट्राटिफिकेशन में जो कॉमनर्स है सर्विस प्रोवाइडर थे ऊपर के दोनों स्ट्राटास को। बट अब एक्चुअली एनलाइटनमेंट का पीरियड है और लोग जान रहे हैं, रैशनली चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। और मॉन्टेस्क्यू वॉज देयर, मॉन्टेस्क्यू हुए, वोल्टायर हुए, हॉब्स लॉक रूसो हुए, इन लोगों ने एनलाइटनमेंट पीरियड अपनी नॉलेज और अपने इंटेलेक्ट को कॉमनर्स तक, लोगों तक, सर्विस प्रोवाइडर, वो जो काम करने वाले थे राजा के, उन तक पहुंचाया। और रैशनली सोचने के लिए उन्हें एक तरह से इग्नाइट किया, उन्हें उनके अंदर एक तरह के शोले भड़का दिए। तो वही शोले कहीं ना कहीं एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या बन रहे हैं, रीजन बन रहे हैं। और जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा तो सोसाइटी में क्या होगा, एक नया स्ट्रक्चर आएगा, एक नया फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। राजा जाएंगे और क्या बनेगी, डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी और एनी अदर मीन, कुछ भी आए, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बट आएगा, जरूर आएगा, जो इससे बेटर होगा, जिसमें कॉमनर्स की बात सुनी जाएगी। तो वही जो इस तरह के इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर को बदलने की बात की जा रही है। और ये जब स्ट्रक्चर बदलेगा तो अगस्ट कॉम्ट कहता है कि इस सोसाइटी में ना, इस समय में भूखमरी फैली हुई है पूरी फ्रांस सोसाइटी में, और केओस आ गया है, टायरेनी है, राजा अपने मन की चला रहा है। और इन सब से निपटने के लिए कहीं ना कहीं इस केओस से कॉम्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रबल में था, वो मेंटली डिप्रेस्ड था कि आखिरकार सोसाइटी में चल क्या रहा है। तो इस सब से बातों से निपटने के लिए उसने सोचा कि हम नेचुरल साइंस की यार्डस्टिक्स पे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली सोसाइटी के जो एक प्रॉब्लम्स हैं इनको निपटने के लिए भी कुछ रूल्स बना सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं। और उन्हें यदि हम अपने राजा से मनवा लें तो फिर क्या होगा, यदि राजा उनको अलाउ कर देता है तो उसके अकॉर्डिंगली यदि हम गवर्न होंगे तो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इन सब से निपटा जा सकता है। उसका ये जनरल आइडिया था, मतलब मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए वो नेचुरल साइंस की यार्डस्टिक्स पे चलते हुए सोसाइटी के लिए भी सोशल लॉज बनाना चाहता है। और यही, जैसे नेचुरल लॉज है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करिए कि नेचुरल साइंसेस में क्या होता है, कोई भी हम यदि कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस बना है, तो वो क्यों बना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसके अनदर उस प्रोडक्ट का H2SO4 का एक यूज था, इसलिए उसे हमने बनाया। और उसे कैसे बनाया, नेचुरल साइंसेस एक्सपेरिमेंट्स करके। तो एक नेचुरल लॉ है ना उसको बनाने का, H2SO4 को। वैसे ही सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको भी टेकन डाउन करने के लिए एक सोशल लॉ बनाएंगे, कोई रूल या रेगुलेशन, जिन्हें सोशल लॉज कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉम्ट। कॉम्ट कह रहे हैं। और सोसाइटी के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नेचुरल साइंसेस के अकॉर्डिंगली बनाने के कारण ही कॉम्ट को पॉजिटिविस्टिक थिंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, पॉजिटिविस्टिक थिंकर, क्योंकि वो हर एक चीज को कैसे देख रहे हैं, पॉजिटिविटी के थ्रू।
और इस पॉजिटिविटी का रीजन यहाँ पे टैकल डाउन होगा कि फ्रेंड्स वो नेचुरल साइंसेस हैं, उनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, बट दिस इज अबाउट सोशियोलॉजी, दैट इज अबाउट सोसाइटी, एंड सोसाइटी इज वेरी सब्जेक्टिव, इट इज ओपिनियन बेस्ड, सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है सोसाइटी को, तुम सोशल लॉज के थ्रू नहीं चला सकते, बट ही वॉज देयर टू डिसिफर ऑल दीज थिंग्स इन दिस मैनर। तो वो इस तरह से चीज़ों को सोच रहा है, इसलिए इन्हें एक पॉजिटिविस्टिक थिंकर भी कहा जाता है। कॉम्ट क्या है? एक पॉजिटिविस्टिक थिंकर है, और वो सोशल लॉज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने इस थ्री लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस भी दिया कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में जब कॉम्ट को डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो एक पॉजिटिविस्टिक साइंस बनाना चाहते थे, जो कि आपकी सोशियोलॉजी होगी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इमरजेंस हो रहा है। इसके अलावा जो रेवोल्यूशंस हैं हम उनको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके साथ यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। इसके साथ ही हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है CUT PG के लिए, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से गूगल फॉर्म भरिए, और हमारे नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप संपर्क भी कर सकते हैं। बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी के लिए हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है 21 जैन से। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, और यदि कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा तो मैं दोबारा अभी पढ़ा दूंगा, बट आप जल्दी जुड़ जाइए। इसके साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, MCQs हैं, PYQs हैं, सब कुछ उसमें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, और बहुत ही मिनिमल बेस प्राइस में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड बाय बाय, कीप लर्निंग, टेक केयर।